चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अब तक तो सिर्फ सियासत हो रही थी, लेकिन अब इस मुद्दे में हिंदू मुसलमान वाला एंगल भी ला दिया गया है। हिंदू मुसलमान का एंगल लाने वाले हैं ओवैसी, जिन्हें लगता है कि अगर इस मामले में किसी मुस्लिम का हाथ होता तो अब तक उसको गोली मार दी गई होती। अयोध्या में रामलला के दरबार से चढ़ावे की चोरी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जैसे ही आगे बढ़ी, इस पर सियासत की ऐसी परतें चढ़ी कि अब ये पूरी तरह से वोट बैंक और कानून व्यवस्था की बहस में तब्दील हो चुका है। इस मामले में सबसे तीखी एंट्री हुई है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने सीधे सरकार की मंशा पर सवाल दाग दिए हैं। क्या हो रहा है बताइए आप? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। हालांकि ओवैसी अकेले नहीं हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी सरकार के बुलडोजर मॉडल पर करारा प्रहार किया है और देश में दोहरे कानून का आरोप लगाया है। सारी चीजें हैं इसलिए हैं कि इसमें कोई अब्दुल नहीं है। अगर कोई अब्दुल होता तो 24 घंटे के अंदर उसका इनकाउंटर हो जाता। और यहाँ चंपत राय सबको चपत लगा गए और उनका नाम तक नहीं। विपक्ष के इन चौतरफा हमलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करारा प्रहार किया। उन्होंने पलटवार करते हुए विपक्ष के राम प्रेम को ढोंग करार दिया है। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। विपक्ष इसे 2027 के चुनाव का एजेंडा बना चुका है, लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा नुकसान उस जनमानस की आस्था का हुआ है जिसने पाई पाई जोड़कर रामलला के चरणों में अर्पित की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।